इसको कोई ना कोई ऐसी शक्ति प्रदान करो जिसमें उलझ जाए। मोक्ष मार्ग की कूटनीति बाद में बताऊंगा। संसार की कूटनीति जो मैंने शास्त्रों में पढ़ी है, इसने दो नीति अपनाई है तुम्हें धर्म से दूर करने की। दो नीति अपनाई है तुम्हें धर्म से भ्रष्ट करने की। दो नीति अपनाई है तुम्हें मोक्ष मार्ग से विमुख करने की। दो नीति अपनाई है तुम्हें माला फेरने से निषेध करने की। दो नीतियां अपनाई हैं कि तुम किसी प्रकार प्रवचन सुनने ना जा सको। दो नीतियां अपनाई हैं जिससे तुम स्वाध्याय न कर सको। दो नीतियां अपनाई हैं जिससे कोई तुम नियम न ले सको। वो दो नीतियां बनाई, पुण्य और पाप। पहली नीति तो तुम्हें पाप की दी, अशुभ कर्म के रूप में। ये संसार की, ये कर्म की जितनी विडंबना है, ये संसार की बहुत बड़ी पॉलिसी है महानुभाव, बहुत बड़ी कूटनीति है। ये पुण्य और पाप, ये दोनों बेड़ी है। पुण्य पाप मिल पायन बेड़ी डाली, बेड़ी की संज्ञा दी। पहले उसने पाप की बेड़ी से बांधा, अशुभ कर्मों से बांधा, और अशुभ कर्मों में ऐसा अशुभ कर्म दिया कि तू धर्म करने लायक ही नहीं रहेगा। धर्म करने लायक ही नहीं रहेगा। नारकी जीव धर्म करने लायक नहीं है। विकलत्र असंगी धर्म करने लायक नहीं है। ये कर्म ने किया। ये कर्म ने जाकर उसको ऐसी दशा में भेज दिया कि धर्म करने लायक ही नहीं रहोगे। और ऐसे कितने लोग जो दुखी हैं, जो धर्म नहीं कर पा रहे दुख के कारण। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी मैं क्या करूं, अभिषेक करने जाना चाहता हूं लेकिन हमारा धंधा सुबह का है, और सुबह यदि अभिषेक आ जाऊं तो धंधा चौपट हो जाए। मैं समझ गया मैं तो कर्म के चंगुल में फंस गया है। कर्म ने तुझे ऐसी दशा ला दी कि बेटा अभिषेक के समय ही तेरा धंधा चलेगा। अब या तो अभिषेक कर ले या धंधा कर ले। सुबह की ही ड्यूटी होगी तेरी, या तो ड्यूटी कर ले या अभिषेक को चला जा। किस तरफ झुकना पड़ेगा तुम्हें? वही अभिषेक का समय है, उसी समय आपकी ड्यूटी है। वही अभिषेक का समय है, वही समय आपको कहीं जाने के गाड़ी का समय है। वही अभिषेक का समय है और उसी समय आपके लिए कोई नौकरी में सुबह से ड्यूटी है। अब दोनों में से आपको क्या चयन करोगे? झूठ मत बोलना। अभिषेक का समय और ड्यूटी का समय, और एक दिन की बात नहीं है, पूरी जिंदगी की रूटीन है। ठीक अभिषेक के समय में और तुम्हारे कार्यों में कोई अंतर नहीं, दोनों एक टाइम है। इधर जाओगे तो अभिषेक छूटेगा, अभिषेक को आओगे तो धंधा पानी छूटेगा, नौकरी जाएगी। बहुतायत लोग दोनों में से किस तरफ झुक जाएंगे? नौकरी जाए तो जाए, धंधा जाए तो जाए, अभिषेक नहीं छोड़ूंगा। कितने मिलेंगे ऐसे? बहुत कठिन। हाथ उठाना सरल है, बहुत कठिन। खाने के लाले पड़ जाएंगे। ये कर्म है, ऐसी दशा में पहुंचा देगा तुम्हें, खाने के लाले पड़ जाएंगे, पूरा परिवार भूखा बैठ जाएगा। अंत में मजबूर होकर के तुम भगवान से, महाराज से कहोगे महाराज क्या करें, मजबूर है, सवाल है, पापी पेट का है। झुका देगा आपको। 99.99 लोग उस कर्म के सामने घुटने टेक जाएंगे, चाहते हुए भी अभिषेक को नहीं जा पाएंगे। चाहते हुए
अश्रद्धालु की बात नहीं कर रहा हूं, नास्तिक की बात नहीं कर रहा हूं। चाहते हुए भी मन है तुम्हारा बहुत अच्छा है, परिस्थितियां ऐसी आ गई, नहीं जाने देगा। ये कर्म की बहुत बड़ी कूटनीति है, तुम्हें धर्म से दूर करने के लिए ये व्यवस्था बना दी। बीमार कर देगा कर्म, तुझे ऐसे नीच कुल में जन्म दे देगा, तुम तड़पोगे, तरसोगे कि कैसी पर्याय है। अजन लोग आते, महाराज जी कभी मैं भी शांति धारा कर सकता हूं? मैंने कही नहीं भैया, नहीं कर सकता। महाराज क्यों? हम बोली ले लेंगे ना, और नियम ले लेंगे ना। मैंने कही नहीं, तुम्हें कर्म ने ऐसा फंसा दिया कि वो जानता था कि तुम एक दिन अभिषेक का भाव करोगे, और महाराज मिलने पर तू महाराज के पास जाएगा तो महाराज को भी दया आ जाएगी। लेकिन मैं तुझे ऐसे कुल में पैदा करता हूं जिस कुल में महाराज को भी दया आ जाए तो भी तू अभिषेक नहीं कर सकेगा। दया आती है। बहुत सारे लोग मन करता है कर दो, लेकिन जब उनके कुल जाति देखते हैं तो कहना पड़ता है भैया नहीं कर पाओगे। बाद में सोचता हूं कि इतना अच्छा परिणाम इसका है, फिर भी मैंने मना किया। कर्म मुस्कुराता है, बाबा जी ये सब मेरा फैलाया हुआ जाल है, आप भी नहीं तोड़ पाओगे इसको। मर्यादा है, नीच कुलीन है, शूद्र है, ऐसे कुल में है जहां पर बड़े बड़े सम्यक दृष्टि। नीच कुल में सम्यक दृष्टि हो सकते हैं लेकिन अनुष्ठान नहीं कर सकते। चांडाल को भी सम्यक दृष्टि बनाया, धीवर की भी चर्चा की, मातंग की भी चर्चा की, भील की भी चर्चा की, लेकिन किसी भी शास्त्र में मुझे इनमें जन्म लेने वाले को, किसी महाराज को आहार नहीं दिलवाया, किसी भगवान का अभिषेक नहीं कराया, किसी विधान का पात्र नहीं बनाया। मैंने गौर से देखा, सम्यक दृष्टि हो गया। लेकिन वो सम्यक दृष्टि का तो भाव अभिषेक का होता ही है ना, आहार देने का होता, लेकिन नहीं। किसी भी शास्त्र में निम्न लोगों को, पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने इनकी काफी चर्चा की, बड़ी प्रशंसा की, बहुत प्रशंसा की, सम्यक दृष्टि बना दिया। लेकिन जब अनुष्ठान की बात आई तो किसी अनुष्ठान में शामिल नहीं किया गया। पंचम गुण स्थान वर्ती पशु, क्या गजब की बात। पंचम गुण स्थान वर्ती पशु चौके में नहीं जा सकता, अंतरा है। शूकर, कुत्ता, बिल्ली, ये सब पंचम गुण स्थान को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि ये चौके में भी चले गए। मालूम है केवली भगवान के द्वारा वैलिड है कि ये पंचम गुण स्थान को प्राप्त है। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारा कुत्ता धर्मात्मा है। हाँ, एक बार एक साधु महाराज कहते नहीं महाराज जी ये कुत्ता बहुत धर्मात्मा है। 16 का है, बोले नहाता है, प्रतिदिन नहाता है, सब कुछ करता है, वैलिड है। सर्वज्ञ भगवान ने भी कह दिया कि ये सम्यक दृष्टि है और ये पंचम गुण स्थान वर्ती वृत्ति है, तब भी सर्वज्ञ भगवान उसे चौके में जाने की अनुमति नहीं दे सकते। संगी पंचेंद्रिय यदि ऐसे जानवर आ जाएं तो अंतराय का उल्लेख किया है। क्या पाप, कर्मों का चंगुल देखो, वृत्ति बन जाओ लेकिन तुम अनुष्ठान नहीं कर सकते। ये कर्म ने ऐसी दशा में भेज दिया, ऐसे क्षेत्र पर भेज देगा जिस क्षेत्र पर तुम कोई कुछ नहीं कर पाओगे। धर्म करना भी चाहोगे तो बस भाव करो। कर्म की बहुत बड़ी पॉलिसी, ऐसा काल में जन्म दे देगा। तुम जाना चाहो मोक्ष, तुम करना चाहो कर्मों का क्षय, कर्म कहता है मैं पहले ही जानता था तुम मोक्ष प्राप्त करोगे।
मैं पहले ही जानता था तुम कर्मों का क्षय करोगे, संसार का नाश करोगे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे चंगुल में फंसाता हूं कि तुम्हारा जन्म पंचम काल में करता हूं। लो अब तड़पते रहो। मन करता है कि हे भगवान, क्षयक सम्यक दर्शन कब हो। कर्म मुस्कुराता है, मेरे चंगुल से छूटो तो हो पाएगा। मैंने तुम्हें ऐसे काल में रख दिया, तुम्हारा सब कुछ सही था, मैं जानता था तुम्हारी भावनाएं सही हैं, तुम कर सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा सही है, लेकिन मैं तो मोक्ष का दुश्मन हूं ना, मोक्ष नहीं जाने दूंगा। जा पंचम काल में जन्म ले ले, तरसता रहना क्षयक सम्यक दर्शन को। हीन संगनन हमें वंचित कर दिया, भगवान से दूर कर दिया। हम नहीं कर सकते, हम आज मोक्ष नहीं जा सकते। जाना भी चाहें, बहुत भाव होता है, प्रणाम करता है कि हे वो दशा मेरी कब हो, लेकिन कर्म कहता है मैं बैठा हूं ना, मुनि बना दूंगा तुम्हें, मुनि तक तुम बन जाओ, लेकिन तुम्हें संसार नहीं छोड़ने दूंगा। मैं अपने दुश्मन को सफल नहीं होने दूंगा, मैं अपने संसार को कम नहीं होने दूंगा। काल से, क्षेत्र से, द्रव्य से, उपादान से, सब तरफ से उसने हमें रोक दिया, आत्म स्वभाव से नहीं। आत्मा का स्वभाव तो मेरा आज भी विद्यमान है, लेकिन संसार की मोनोपोली में अपन फंस गए। वो अभी बताते हैं क्यों हुआ हमारे साथ ऐसा, आपके साथ, अपने सबके साथ। हमें सबसे पहले तो ये समझ में आ जाए कि ये बहुत बड़ी मोनोपोली है। ऐसी बीमारी दे दी तुम्हें कि तुम मंदिर जाने लायक नहीं रहे। अब एक सज्जन आए, जैन है, उच्च कुलीन है, लेकिन उनको कोई मूत्र आदि की परेशानी है, थैली लगाना पड़ती है। वो कहते महाराज जी क्या करना है, जिंदगी भर अभिषेक किया, हार दान दिए, अब मैंने कहा ये सब कर्म ने तुम्हें कहा तुम्हें इस योग्य बना दूंगा कि तुम जो कर चुके हो वो भी तुमसे छोड़ा दूंगा। जो तुम कर चुके हो, मुनि पद से भी भ्रष्ट कर देता है ये कर्म। पूज्यवर समंतभद्र महाराज हमारे संग में भी कितने कितने महाराज हुए जो मुनि तक बन गए। इस कर्म ने उनका मुनि पद छोड़ा लिया, किसी भ्रष्टता के कारण नहीं। संयम पालन नहीं कर पा रहे सो बात नहीं, असाता कर्म। ऐसे असाता कर्म हुआ कि मुनि पद को छोड़ना पड़ा, ये लग क्षुल्लक पद को छोड़ना पड़ा। समंतभद्र महाराज को छोड़ना पड़ा, जो मुनि पद दुर्लभतम दुर्लभ था। कर्म पूरी ताकत लगाता है महानुभाव, तुम्हें अशुभ कर्म के माध्यम से रोकता है। ये तो अपन सबको मालूम है। अशुभ कर्म के कारण से तुम कितना नहीं कर पाते। तुम्हारे लिए गरीब बनाया कर्म ने, तुम दान देने लायक नहीं रहेगा। तेरे भाव होंगे, तेरे परिणाम होंगे, तेरा मन करेगा कि मैं भी कुछ दान करूं। कर्म कहता है मैं करने दूंगा तब तो तू करेगा, मैं तुझे खाने लायक ही नहीं दूंगा तो दान क्या देगा, खाक। मैं तुझे इस लायक ही नहीं बनने दूंगा, मुश्किल से 2 टाइम की रोटी खा मजदूरी करके, दान की बात मत सोचना। ये सब कर्म ने हमें आपको गरीब बनाया है इसलिए कि तू दान देने लायक नहीं है, तू दान देने लायक नहीं है और तू देगा।
क्योंकि तूने एक पुण्य किया है कि तू जैन कुल में जन्मेगा। तूने एक पुण्य किया है कि तुझे महाराज मिलेंगे। तूने एक पुण्य किया है कि तू आगरा में जन्मेगा। तूने एक पुण्य किया है कि वहां चतुर्मास भी होगा। तूने एक पुण्य किया है, लेकिन और ये सब तुझे हैं और तुझे दान देने का भाव आएगा। महाराज की प्रवचन सुनेगा, उनकी प्रेरणा से आएगा। लेकिन कर्म कहता है मैं तुझे ऐसा बना दूंगा कि तू दान देने के लिए तड़प तड़प करके तड़फेगा, लेकिन देने लायक नहीं रहेगा। ऐसी दशा कर कर्म की पॉलिसी देखो, परिणाम है। इतना पुण्य किया। कितने जैनी हैं जो दान देना चाहते हैं लेकिन देने लायक नहीं, दे नहीं सकते, है ही नहीं। कर्म ने वंचित कर दिया ना दान से, है ही नहीं। कितने लोग हैं जो मुनि बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं, लेकिन समर्थ नहीं है कि वो मुनि बन सके, बड़ा शक्ति नहीं है। कितने कितने धर्म आप सब लिखिए अपनी जिंदगी में, और किन किन कार्य करने में आपका अशुभ कर्म बाधक बन रहा है। अशुभ कर्म बाधक बन रहा है। क्यों बन रहा है? अब इस पर जाइए। अशुभ कर्म, अशाता कर्म, बीमारी, हमारे लिए बीमारी व्रत नहीं लेने दे रही है। बीमारी से मुनि पद भी छूट रहा है। बीमारी के कारण से वो अभिषेक पूजन नहीं कर पा रहा है। ये सब चीजें अपन ने समझ ली। अब क्यों प्रत्यय पर जाइए, ऐसा क्यों हुआ? क्यों इस कर्म ने अपने चंगुल में फंसा लिया और तुम मजबूर हो गए, बहुत मजबूर, पूरी ताकत लगाते हो, कुछ नहीं। रोते हैं महाराज मैं क्या करूं, जिंदगी भर सब कुछ किया, आज मंदिर जाना बंद हो गया। रोते। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ? कर्म की पॉलिसी ऐसे कैसे चल गई? इसको मैंने शास्त्रों में खोजा कि कर्म ने एक पॉलिसी चलाई थी। जब हम समर्थ थे, शक्तिमान थे, पुण्य का उदय था, धनवान थे, स्वस्थ थे, तो एक पॉलिसी कर्म की है, तू वैसे तो रुकेगा नहीं, मैं तुझे पुण्य के उदय में रोकता हूं। पुण्य के उदय में इतना धन देता हूं, इतना धन देता हूं कि तू जो पाप करना चाहे तुझे पाप करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा, असमर्थ नहीं होना चाहिए। जिस समय करना चाहे उस समय तू तुरंत तुम्हारे सामने पाप है। तू मर्डर करना चाहता है, 1 मिनट लगेगा, तेरे पास समर्थ है, शक्ति है, हुकूमत है, राजा है, बंदूक है, दुश्मन कमजोर है, सब तरफ से। इस पापी को पुण्य के उदय से रोकना है। पाप कर्म के उदय से धर्म छूटता है तो हमें फीलिंग होती है, समझ में आ जाता है कि मेरे पाप कर्म का उदय है, मैं मंदिर नहीं जा पा रहा। समझ में आता है, सबको समझ में आता है। एक और पॉलिसी है जो पुण्य कर्म का